क्या कोई माँ भला बुरा मानती हैं? उसी प्रकार प्रभु आप बुरा ना माने, हम जीवे, मुझसे तो गलती होना स्वाभाविक ही है, आप क्षमा करें। इस प्रकार भगवान की खूब स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान एक बार भी कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी महाराज झटपट चले गए। बोलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। अन्य सभी परंपरा वाले तो भागवत के 335 अध्याय को मानते हैं, लेकिन वल्लभ परंपरा वाले, वल्लभाचार्य जी की परंपरा में इन ब्रह्मा जी का जो मोह हुआ है, इस अध्याय को स्वीकार नहीं करते, 2 अध्याय को नहीं मानते हैं। कहते कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को मोह कैसे होगा, जिन्होंने प्रकट किया उन्हें मोह नहीं हो सकता, इसीलिए वे भागवत में 333 अध्याय को ही मानते हैं। कहते कि नहीं 333 ही है, ये ब्रह्मा जी के लीला को नहीं मानते हैं। तो अपने अपने आचार्य परंपरा की बात है। ब्रह्मा जी महाराज चले गए। भगवान श्याम सुंदर ने जब नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, जब ब्रजमंडल में बार बार उत्पात हो रहा था और श्याम सुंदर को उखल से बांध दिया, भगवान श्याम सुंदर उखल को लेकर के बाहर गए और सामने यमलार्जुन का वृक्ष लगा है, उन वृक्ष के होकर के बाहर निकल गए। वृक्ष धराम से नीचे गिरा, ब्रजमंडल में हाहाकार मच गई कि क्या हुआ क्या हुआ। और 2 पुरुष निकल करके भगवान की स्तुति करता है। बानी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मन तब पादयो नः। प्रभु सदैव हमारे ये हाथ आपके गुणानुवाद को गाए, स्तुति में जुड़े रहे, मुंह गाए, कान आपकी लीला कथा सुने और पांव से सदैव आपके ही तीर्थों की हम यात्रा किया करें। बानी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। मेरा सिर सदैव आपके चरण कमलों में ही झुके और श्रीमत् तुलस्या रसना तदर्पिता, ये हमारी जिह्वा जब तक आपको कुछ स्वीकार ना कराए तब तक कुछ और स्वीकार ना करे। ये है पूर्ण अपने आप को समर्पित करने का तरीका। भगवान प्रसन्न हो गए। जब परीक्षित जी ने कहा कि ये कौन है, तो पता चला नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर के बेटा हैं, धन के मत वाले हैं, मदिरा पान करके उन्मत्त हैं। सामने नारद जी का यात्रा है। नारद जी जब आए सामने तो इनकी पत्नियों ने वस्त्र पहन लिया, लेकिन ये दोनों इतने उन्मत्त थे कि वस्त्र नहीं पहना। बच्चे लोगों को शांत करें। इस प्रकार नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ मदिरा पी करके मतवाले हो, इसीलिए श्राप देता हूं, जाओ वृक्ष हो जाओ, जड़ की भांति खड़े रहो। रामायण में इसी प्रकार श्री काकभूषुंडी जी को ब्राह्मण कुमार के रूप में थे तो श्राप मिल गया था, जा अजगर बन जा, और अजगर बनना पड़ा क्योंकि गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, सो दयालु नहीं कहीं कछु उर न रोष लवलेश, अस कही गुरु अपमानता सही न सकई महेश। इस प्रकार भगवान के करुणा को स्वीकार किया है। यहाँ श्राप मिला, राक्षस बन गया, पेड़ बन गया, भगवान ने उद्धार किया। इसलिए जीवन में कभी भी इस प्रकार का पेय पदार्थ सब का उपयोग ना करो जो आपके विवेक को नष्ट कर दे। अरे पीने के लिए, खाने के किसी प्रकार का अभाव नहीं है संसार में, लेकिन ऐसा पेय पदार्थ पीना किस काम का जो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जो विवेक शून्य बना दे, वह पीना किस काम का। अगर पीना अच्छा है, विचार करना, तो अपने पहले पत्नी को पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, कि नहीं टॉनिक का काम करेगा। गलत तो गलत है कि नहीं गलत है,
आप पीने वाले लोग समझते हैं कि ये गलत है, इसीलिए उनकी परिजन पीता है तो मना करता है कि यही नहीं पीना चाहिए। कोई भी स्वीकार कर सकता है कि अच्छा है पीना, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए इस प्रकार के दुर्वचनों से, दुर्व्यवहारों से बचो, ये भागवत कथा का दर्शन है। भगवान कहते हैं इस प्रकार के कोई भी पेय पदार्थ ना पियो जिससे आप विवेक शून्य हो जाओ। ऐसा कोई वस्तु मत खाओ जिससे आपके भीतर जो सात्विक प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। विचार करो, शमशान में किसी मुर्दा को कोई छू ले तो स्नान करता है कि नहीं करता है, और किसी जीव को मार के भला क्या खाता है। जब किसी मुर्दा को छूते हो तो स्नान करते हो, और फिर अपने शरीर को अपने क्या बना रखा है बताओ। जिस गंदगी से आप इतनी घृणा करते हो वह जीव क्या खाता है, गंदगी ही तो खाता है। और उसी गंदगी को पुनः आप स्वीकार कर रहे हो। आपसे बढ़कर के दुर्भागा कौन हो सकता है। इसलिए इन दुर्गुणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर एक बार एक फल बेचने वाली आई और श्याम सुंदर को देख करके गोद में लेने का मन है। भगवान श्याम सुंदर फल बेचने वाले के पास गए और कहा, माँ मुझे फल दोगी। फल वाली ने कहा, ये फल तो आपके लिए ही है हे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को गोद में बिठाई है। श्याम सुंदर अन्न लेकर के गए। अन्न तो सारा नीचे पहले गिर चुका था। सारा फल भगवान के हाथों में समा गया, लेकिन चावल धान की एक कण मानो हाथ में नहीं टिक पाया था। लेकिन जब फल बेचने वाले ने जब अपनी टोकरी को देखा तो इतने धन्य धान्यों को देखा कि कृतार्थ हो गई। प्रभु आप दिखा करके कुछ नहीं देते, भगवान दिखा करके तो धान के एक कण को भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब टोकरी देखा तो टोकरी में भरा मिला। उसी प्रकार भगवान ये नहीं कहते कि मैं दे रहा हूं, कब आपको किस रूप में और कैसे दे देंगे वह कोई नहीं कह सकता। दुनिया वाले देते कम है, लहराते अधिक हैं। मैं ये दे रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, करता कुछ नहीं, बोलता अधिक है। भगवान करते अधिक हैं, बोलते कम हैं। उसी प्रकार भगवान ने अग्नि से इन गोपियों की रक्षा करी। ब्रजमंडल में एक बार श्याम सुंदर गौचारण करने के लिए गए और गौचारण करते करते पता चला भगवान श्याम सुंदर को कि कुछ गायों ने यमुना के जल का पान कर लिया है। यमुना जी में काली नाग रहता है और जहर से व्याप्त हो चुका है। तब क्या किया जाए। भगवान खेल खेलने का बहाना करते हैं और खेल खेलते हुए भगवान श्याम सुंदर आज गेंद को उछालते हैं। वह गेंद जाकर के यमुना जी में जा गिरता है। ग्वाल वालों ने जब मांगा, भगवान देखते देखते कदम के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगा दिया। और जैसे ही छलांग लगाया सब त्राहि माम करने लगे। नाग पत्नियां सब खड़ी हो गई और भगवान श्याम सुंदर से कहती, प्रभु जल्दी निकल जाओ। अरे गेंद है, गेंद लो, आपको और चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कन्हैया कहते, नहीं, मैं गेंद लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारे पति से इस कालिए दह को शुद्ध करने के लिए आया हूं। कालिए नाग वहां से उठा है, जगा है, अपने सामने मानव शिशु को देख करके तिलमिला गया कि मेरे रहते इस काले दह में कौन आया है। और इस प्रकार की स्थिति को देख करके आज पैतरा बदलने लगा है। भगवान श्याम सुंदर ने काले नाग से कहा, यहां से निकल के चले जा। भगवान श्याम सुंदर आज जाने के लिए तैयार नहीं है, न काले नाग जाने के लिए तैयार है। भगवान श्याम सुंदर को डसने के लिए बार बार फुफकार मारता है। 100 फनों के माध्यम से
भगवान कभी छोटे कभी बड़े कभी मझले बन करके आज काले नाग के ऊपर फन पर नृत्य कर रहे हैं।